भारत की आजादी में स्लोगन्स यानी नारों ने एक अहम किरदार निभाया। भारतीयों के अंदर एक देशभक्ति की भावना, सही मार्गदर्शन और आजादी को पाने के लिए एक क्रांति को जगाया। शुरुआत करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत सिपाहियों के बीच लाती है 1853 की इनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल की कारतूस को बनाया जाता है काऊ और पिग्स के चर्बी से, और कारतूस को पहले दांतों से काटा जाना चाहिए और फिर बंदूक में भरकर उससे फायर करना होता था। इसके खिलाफ खड़े हुए सबसे पहले शहीद मंगल पांडे जी, और यहीं पर उन्होंने नारा दिया मारो फिरंगी को। इस नारे के साथ उन्होंने आह्वान किया कि उनके सिपाही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं और इस अत्याचार को खत्म कर दें। और हम आजादी की क्रांति में जब आगे बढ़ते हैं तो समय आता है 1870। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखते हैं, और आगे चलकर 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इस कलकत्ता सेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी वंदे मातरम का गाना गाते हैं, और 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट कर लेती है। इतिहास आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं 16 अक्टूबर 1905, जहां होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया होता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ती है, और इसी समय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे दो देशभक्ति गाने बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट को बल देते हैं, अमार सोनार बांग्ला और एकला चलो रे। आगे चलकर हम देखते हैं कि गुरुदेव के लिखे हुए दो गीत नेशनल एंथम का रूप लेते हैं। जन गण मन हमारे देश भारत का नेशनल एंथम बनता है, और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन जाता है। भारत की आजादी की क्रांति जब आगे बढ़ती है तो अब नारा आता है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये नारा आया 1916 में जब गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका लक्ष्य था कि भारतीयों के अंदर वो क्रांति, वो आत्मविश्वास दिलाना कि हम अंग्रेजों से अपना स्वराज्य ले सकते हैं। मुंडक उपनिषद से निकलता है सत्यमेव जयते, मतलब ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स। 1918 में जब दिल्ली का कांग्रेस अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते का आह्वान करते हैं, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और आगे चलकर भारत जब आजाद होता है तो नेशनल एम्बलम के नीचे में सत्यमेव जयते इंस्क्राइब किया जाता है, और आज भारत के हर करेंसी नोट में आपको सत्यमेव जयते दिखता है। आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती है और फरवरी 3, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। लक्ष्य होता है भारत में संवैधानिक सुधार, लेकिन विडंबना यह होती है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होता, इसलिए साइमन कमीशन जहां जाता है उसे बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पंजाब केसरी एक शांति यात्रा निकालते हैं और नारा देते हैं साइमन गो बैक। वहीं पर एक ब्रिटिश ऑफिसर भी होता है जिसका नाम होता है जेम्स ए स्कॉट, जो एक लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देता है। लाठी चार्ज में बहुत सारे देशवासियों के ऊपर लाठी चलाई जाती है, और इस लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय बुरे तरीके से चोटिल हो जाते हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील का काम करेगी। और आखिरकार 17 नवंबर 1928 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। भारत की क्रांति को एक नई दिशा मिलती है जब मौलाना हसरत मोहानी नारा देते हैं इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे को क्रांतिकारियों के साथ जोड़ देते हैं।
ये देखा जाता है कि जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया था तो उसका बॉयकॉट इनकलाब जिंदाबाद के नारे से भी किया जाता है। वहीं 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बख्तेश्वर दत्त खाली बेंचों के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के बहरे कानों तक अपने बातों को पहुंचाया जा सके। और ये करने के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा अब भारत के हर बच्चे के मुखर बिंदु से निकल रहा होता है। क्रांति आगे बढ़ती है और अंग्रेज का एक अत्याचारी रूप सामने आता है। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहां बहुत सारे निर्दोष लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है। इस अत्याचारी अमानवीय घटना को देखकर 1921 में बिस्मिल आजमाबादी एक कविता लिखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इससे संदेश लेकर राम प्रसाद बिस्मिल इस संदेश को सारे क्रांतिकारियों के साथ साझा करते हैं। 1925 में काकुड़ी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की जाती है ताकि उस धन को लेकर अपनी आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, और इसमें 4 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खान। अब आजादी की क्रांति पूरे देश में फैल गई थी। महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया और गांधी जी ने कहा, डू और डाई, करो या मरो। जब यह नारा गांधी जी ने दिया तो सारे भारतवासी एक साथ हो गए और इतनी बड़ी क्रांति हुई कि ब्रिटिश साम्राज्य के जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब भारत आजादी के पास पहुंच रहा था। यहां पर एक नारा आता है 1943 में, दिल्ली चलो। यह नारा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में, जब वो संबोधित कर रहे थे आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी को। दिल्ली चलो का अर्थ था कि हमें दिल्ली पहुंचना है, वहां अपने हिंदुस्तान का साम्राज्य स्थापित करना है और ब्रिटिश राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। और फिर 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके से इन सारे स्लोगन्स ने भारतीयों के अंदर साहस भरा ताकि वो अपनी आजादी को पा सकें। फांसी चढ़ते शहीद, गोली खाते भारतीय और ब्रिटिश साम्राज्य के लाठी खाते क्रांतिकारियों ने जब आवाज लगाई और ललकारा तो भारत देश आजाद हो गया। जय हिंद, जय भारत।